स्वागत है दोस्तों आपका ठाकुर ब्लॉग्स में। आज हम लोग आए हुए हैं आज ऐसी जगह पर आपको दिखाने के लिए जो जगह यूथ के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि 12 के बाद हर एक पेरेंट्स को और यूथ को होता है कि कौन सा कैरियर हम चुनें। तो यहाँ पर इस जगह पर कैरियर काउंसलिंग भी की जाती है कि बच्चों को किस फील्ड में जाना है, और बहुत सारा नए नए कोर्सेस के बारे में भी आज हम लोग आपको बताएंगे। तो लास्ट तक बनी रहिए हमारे साथ ब्लॉग में। उस जगह पर हम लोग पहुंच गए हैं दोस्तों, चलिए अब अंदर चलते हैं। दोस्तों अंदर आ चुके हैं। अब आपको मिलवाते हैं यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर सर से कि वतन डिजायर इंफोटेक प्राइवेट लिमिटेड जो ये 25 सालों से ये काम कर रही है इस क्षेत्र में, तो क्या क्या काम करती है आपको जानते हैं सर से इस बारे में। बताया मैंने दोस्तों कि अब हम लोग अंदर आ चुके हैं और सर के पास हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर सर के चैम्बर में। तो अब हम लोग सर से जानते हैं कि वतन डिजायर इंफोटेक पिछले 25 सालों से ये रांची में जो इस क्षेत्र में सेवा दे रही है, तो किस किस क्षेत्र में ये सेवा कर रही है जो स्टूडेंट को जो हेल्पफुल होता है। तो हम जानते हैं सर से। हमारी कंपनी 1999 में एस्टेब्लिश हुई है और हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में ही काम करते हैं। जैसे एक एक पॉइंट पे हम आपको बताते हैं कि हम लोग क्या करते हैं। भारत में अभी भी बच्चों को ये नहीं पता होता है कि हम पढ़ के क्या बनेंगे, क्या करेंगे। पेरेंट्स जिस तरीके से बताते हैं या लोगों से जिस तरीके से सुनते हैं उसके हिसाब से अपना करियर बनाने का सोचते हैं, और थोड़े थोड़े दिन पर उनकी सोच जो है वो बदलते जाती है लोगों के हिसाब से, लोगों के सुनने के हिसाब से, या अपना इंटरेस्ट भी उनका चेंज होते जाता है। तो हम लोगों को स्कूल जो है या कॉलेजेस जो है वो हमें इनवाइट करते हैं और हम उनके स्कूल कॉलेज में जाते हैं और बच्चों को उनके इंटरेस्ट, उनकी रुचि, उनके बेस, उनका पढ़ाई का कैसा है या उनका एस्पिरेशन कैसा है, उसके हिसाब से हम उन्हें करियर की काउंसलिंग करते हैं और उन्हें हम बताते हैं कि आपके लिए कौन सा करियर बेस्ट रहेगा और किस तरीके की आपको एजुकेशन लेनी चाहिए। ये एक काम है हमारा, ये निःशुल्क है, इसके लिए हम लोग कोई चार्ज नहीं करते हैं और समय समय पर हमें सारे स्कूल झारखंड के हमें बुलाते रहते हैं। दूसरा जो हमारा काम है वो है कि बच्चे जब पढ़ते हैं तो उन्हें ये भी नहीं पता होता है कि हमें किस यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए, कैसा पढ़ाई करना चाहिए। तो हमारी एकेडमिक्स भी है। एकेडमिक्स को हम दो भाग में बांट सकते हैं। एक है आपको वो है कॉलेज से पहले, दूसरा है कॉलेज के बाद, ठीक है, जिसको हम यूनिवर्सिटी कहते हैं। बहुत सारे बच्चे किसी कारण से स्कूल में पढ़ नहीं पाते हैं, ड्रॉप आउट हो जाते हैं, 8वां पास करने के बाद छोड़ दिए हैं, और जैसा कि हम जानते हैं शिक्षा सबों का अधिकार है, तो वो बच्चे 8वां पास करने के बाद डायरेक्ट मैट्रिक कर सकते हैं। उनको हम NIOS के थ्रू पढ़ा करके और एग्जाम दिलाते हैं, 10th एंड 12th उसके थ्रू कराते हैं। अब रह गई बात हायर एजुकेशन की, जो कि BA एंड उससे एबव होता है। तो हमारे पास में बहुत सारी यूनिवर्सिटियों के साथ हमारा बिजनेस एसोसिएशन है। इसमें कुछ लोकल यूनिवर्सिटी है, कुछ बाहर की यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी 3 मोड में पढ़ाती है, डिस्टेंस, ऑनलाइन और रेगुलर। अब जो लोग वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं और उनका बेस अच्छा है, वो खुद से पढ़ सकते हैं, हम उन्हें सजेस्ट करते हैं कि आप ऑनलाइन पढ़ें। कुछ बच्चे जिन्हें डाउट्स रहता है और वो चाहते हैं फेस टू फेस भी इंटरेक्शन, बट वो कॉलेज नहीं जा सकते, यूनिवर्सिटी नहीं जा सकते, तो उन्हें हम डिस्टेंस मोड की यूनिवर्सिटी ये कराते हैं। तीसरा है रेगुलर मोड। रेगुलर मोड में आपको कॉलेज डे टू डे अटेंड करना पड़ता है। उनके एस्पिरेशंस के हिसाब से हम यूनिवर्सिटी सजेस्ट करते हैं और बच्चे वहां जाकर के पढ़ते हैं। कुछ मेन यूनिवर्सिटी का मैं नाम लेना चाहूंगा। जैसे ऑनलाइन में हमारे पास में है मणिपाल ऑनलाइन यूनिवर्सिटी, MET ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो एपेक्स प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, कलिंगा यूनिवर्सिटी। उसी तरीके से अगर हम बात करें कुछ रेगुलर यूनिवर्सिटी की, तो रांची की अगर हम बात करें तो RKDF यूनिवर्सिटी, सरला बिरला यूनिवर्सिटी और हमारे पास में राय यूनिवर्सिटी, 3 यूनिवर्सिटी है। बाहर की बात करें ISBM यूनिवर्सिटी है,
ठीक है। अगर इंटरनेशनल कैंपस की बात करें तो स्टर्लिंग ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ स्टर्लिंग हमारे पास है। मेडिसिन के लिए अगर बात करें तो एमए कॉलेज ऑफ मेडिसिन है। तो इस तरीके से तकरीबन 20 यूनिवर्सिटी के साथ हमारा एसोसिएशन है। ये रहा एकेडमिक्स की बात। हम लोग कॉर्पोरेट ट्रेनिंग भी देते हैं पिछले 20 वर्षों से, 22 वर्षों से। हमारे क्लाइंट हैं बिग बाजार हैं, आईसीआईसी बैंक हैं, एचडीएफसी हैं। ये लोग अपने लोगों को ट्रेनिंग टाइम टू टाइम दिलाते हैं। डिफरेंट तरीके की ट्रेनिंग होती है, कभी वो प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है, कभी बिहेवियरल ट्रेनिंग होती है। तो उनके एम्प्लॉय को भी हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में हैं तो हर स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में स्पोर्ट्स भी होता है। तो स्पोर्ट्स कैसे हो, सबों को इसकी जानकारी नहीं होती है। चूंकि मेरा खेल से भी संबंध रहा है, मैं ओलंपिक एसोसिएशन से भी जुड़ा हुआ हूं, उसो एसोसिएशन में डायरेक्टर हूं, और भी कुछ खेल संघ हैं जैसे एक्स्ट्रियन है, उसका भी मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं। तो ऐसे खेल संघों से जुड़ा हुआ हूं, तो खेल से मेरा लगाव रहा है। तो स्कूल, यूनिवर्सिटी को, कॉलेज को अगर कंसल्टेंसी चाहिए या उनके स्टूडेंट को ट्रेनिंग चाहिए, हमारे यहाँ कोचेज होते हैं, हम उन कोच को उनके यहाँ भेजते हैं और ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कराते हैं और अलग अलग तरीके की कंसल्टेंसी भी उनको देते हैं। वतन डिजायर इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड का एसोसिएशन YHI से भी है, यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया से। यूथ हॉस्टल एसोसिएशन ऑफ इंडिया हमेशा एडवेंचर स्पोर्ट्स कराते रहती है ताकि यूथ का ओवरऑल प्रोग्रेस हो, और हम उन बच्चों के लिए विभिन्न तरीके के रिक्रिएशन प्रोग्राम्स, एडवेंचर ट्रेनिंग, एडवेंचर स्पोर्ट्स ये सब कराते हैं, और कॉलेज और यूनिवर्सिटी के बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट जो है वो है वतन डिजायर वोकेशनल कोर्सेज कराती है विभिन्न रेगुलेटर के साथ मिलकर के। जैसे एक एग्जांपल कह सकते हैं IIBF, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको इमीडिएट जॉब चाहिए, और कुछ ऐसे कोर्सेज हैं जिनसे उन्हें इमीडिएट जॉब मिल सकती है। फॉर एग्जांपल DRA, डेप्ट रिकवरी एजेंट। जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं उनका काम होता है लोन लेना और लोन देना। लोन जब वो देते हैं तो कभी कभी कुछ ग्राहक समय से लौटा नहीं पाते हैं या देना नहीं चाहते, तो उनकी वसूली का काम जो होता है ये यही डेप्ट रिकवरी एजेंट करते हैं। और हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को ऐसे लोगों की जरूरत होती है। ये 100 घंटे का कोर्स होता है। कोर्स फी सिर्फ 14,000 रुपया है, और ट्रेनिंग के बाद, एग्जाम पास करने के बाद आप किसी भी प्राइवेट, सरकारी बैंक, LIC या जो भी कहें, जो फाइनेंशियल सेक्टर में काम करते हैं, आपको उनके यहाँ कमीशन बेस्ड काम मिल जाता है। काफी अच्छा काम है और आप इसमें हजारों लाखों कमा सकते हैं। इसके अलावा हम लोग इवेंट मैनेजमेंट का भी काम करते हैं। यूनिवर्सिटीज वगैरह में एनुअल फेस्ट सब होता है, हम उनके लिए वो भी ऑर्गेनाइज करते हैं। हमारी कंपनी को इसमें एक्सपर्टीज है और हम लोग डिफरेंट तरीके के उनके प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज करते हैं। अब यूनिवर्सिटी को, ये तो बात रही इधर की। अब यूनिवर्सिटी या कॉलेजेस को अगर चाहिए होता है अपना कोर्सवेयर बनवाना, अपना संविधान बनवाना, या उनको कोई भी और डॉक्यूमेंटेशन की होती है, जैसे अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है, बहुत सारे यूनिवर्सिटी को पता नहीं है कि क्रेडिट सिस्टम कैसे लागू होगा, कैसे उसको किया जाए। तो हम लोग उनके लिए भी काम करते हैं, उनके लिए कोर्स मटेरियल बनाते हैं, उनके लिए क्रेडिट सिस्टम के हिसाब से स्टडी मटेरियल बनाते हैं, उनके कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। कुछ नई यूनिवर्सिटी जिनको स्टैब्लिश करना है हमारे झारखंड में, उनको भी हम कंसल्टेंसी सपोर्ट देते हैं। जैसे कि उनको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट अगर बनाना है, जिसको DPR कहते हैं, हम इन क्षेत्रों में भी काम करते हैं। सो ओवरऑल कह सकते हैं कि हम शिक्षा के क्षेत्र में के सभी आयाम पे काम करते हैं, और पिछले 23-24 सालों से हम झारखंड में स्टूडेंट को अलग अलग तरीके की सेवाएं दे रहे हैं। चाहेंगे कि बहुत सारे जॉब करते हुए मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, तो उनके पास टाइम की वजह से वो अपना जो जनरल जो क्लास होता है वो नहीं कर पाते हैं, तो वो अपना मास्टर डिग्री प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं जॉब में रहते हुए? अच्छा सवाल है। बहुत सारे लोग वर्किंग हैं और चाहते हैं कि हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। इसके 3 तरीके हो सकते हैं। एक, या तो वो डिस्टेंस यूनिवर्सिटी, जिस यूनिवर्सिटी को डिस्टेंस का परमिशन मिला हुआ है, उसमें इनरोल होकर के और वीकेंड में क्लासेस करके अपना पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। दूसरा है ऑनलाइन यूनिवर्सिटी। इसके लिए उनके यूजर ID पासवर्ड मिल जाएगा और वो अपने घर में रह के ही पढ़ सकते हैं।
उनको किसी भी लर्निंग सेंटर में जाने की जरूरत नहीं है। और तीसरा, कुछ रेगुलर यूनिवर्सिटी हैं जो पार्ट टाइम कोर्सेज चलाते हैं, यानी कि इवनिंग क्लासेस, उसमें भी वो इनरोल होकर के और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। एक चीज और जानना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों का 8वीं 10वीं के बाद पढ़ाई छूट जाता है और उम्र भी उनका ज्यादा हो जाता है, तो उन्हें नॉर्मल स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पाता है, तो वो आगे पढ़ाई अपना इच्छा होती है कि वो आगे पढ़ाई अपना नहीं कंटिन्यू कर पाते हैं, तो वो कैसे, किस मोड में वो अपना पढ़ाई कंटिन्यू आगे कर सकते हैं? ये भी बहुत सामयिक प्रश्न आपने पूछा है। एक्चुअली क्या होता है कि बहुत सारे लोगों की पढ़ाई छूट जाती है और उसके बाद उनका इंटरेस्ट भी खत्म हो जाता है। लेकिन लोगों को जब वो देखते हैं, पढ़े लिखे लोगों को, तो उनका मन कचोटता है कि हम भी पढ़े होते। आज इसके बारे में जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। NIOS जो है वो इसी के लिए भारत सरकार के द्वारा एस्टेब्लिश किया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। पर चूंकि उनकी पढ़ाई छूट चुकी है, उन्हें जानकारी नहीं है और उनका पढ़ने में इंटरेस्ट कम हो चुका है, तो हम वैसे लोगों को, वैसे बच्चों को मदद करते हैं उनकी पढ़ाई को कंटिन्यू करने में। और NIOS के थ्रू उनको 8वीं के बाद डायरेक्ट जो है मैट्रिक का प्रिपरेशन करा करके बोर्ड लिखवाते हैं, और बोर्ड लिखने के बाद वो फिर 10+2 का एग्जाम भी NIOS के थ्रू दे सकते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स का बोर्ड में अच्छा परसेंटेज नहीं आ पाता है, वो एफर्ट को अपना बहुत लगाते हैं पर उनका नहीं आ पाता, तो उसके कारण से डिमोटिवेट हो जाते हैं और वो जो कॉलेज चाहते हैं कि इस कोर्सेज हम करेंगे इस कॉलेज में, तो उनका ड्रीम अधूरा ही रह जाता है। तो वो क्या यहाँ पर उनको क्या क्या कोर्सेज या फैसिलिटीज उनको मिल सकता है कि उनका फ्यूचर अच्छा हो? सही कहा आपने। बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चे जो है उनका परसेंटेज अच्छा नहीं होता है, अच्छे कॉलेज नहीं मिलने के चलते उनकी पढ़ाई का इंटरेस्ट छूट जाता है और वो उन्हें कहीं एडमिशन नहीं मिल पाता है। हमारे पास में बहुत सारे यूनिवर्सिटी हैं जिनका क्राइटेरिया है कि इतने % मार्क्स होने चाहिए, इतना होना चाहिए, बट हमारे पास कुछ ऐसे भी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्होंने अपना कोई परसेंटेज फिक्स नहीं रखा है। सो हर स्टूडेंट को पढ़ने का मौका मिलता है और हम उन्हें एडमिशन दे करके उन्हें पढ़ाई का अच्छा माहौल देते हैं और वो पढ़ते हैं, बच्चे पास होकर के अपनी जिंदगी में सफल होते हैं। आइए दोस्तों, अब सर से जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट रहते हैं कि उनका पैशन कुछ और कोर्स करने का रहता है पर वो उस फील्ड में कर नहीं सकते हैं, तो सर से जानते हैं कि क्या वो यहाँ पर कुछ ऐसा कोर्सेज ऑफर किया जाता है कि वो अपना पैशन भी फॉलो करे और आगे फ्यूचर को भी आगे बढ़ाए? आपने ये आज की जरूरत जो है वैसा सवाल आपने पूछा है। एक्चुअली जितने भी आप फॉरेन कंट्री वगैरह में आप जाएंगे, खासकर यूरोपियन एंड US में, तो वहां जो पढ़ाई होती है वहां पैशन एंड स्किल के हिसाब से ही पढ़ाई होती है, सो दैट कि उनका फ्यूचर निर्माण जो करियर जो है वो सॉलिड बने। हमारे इंडिया में दुर्भाग्यवश इस तरीके की शिक्षा नीति नहीं थी। बच्चे का पैशन को कभी भी महत्व नहीं दिया गया और इसलिए उसको पढ़ाई की तरफ देखा भी नहीं गया। यहाँ पे हम लोग पढ़ाई का मतलब ये समझते हैं कि सिर्फ नौकरी करना, उससे ज्ञान कितना मिल रहा है, उससे उसको स्किल कितना मिल रहा है, इसका हम लोग कभी भी ध्यान नहीं देते हैं। जो है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसी चीज को ध्यान में रखा गया है कि आप पैशन के साथ में अपनी पढ़ाई भी कर सकते हैं और अपना उसके हिसाब से अपना करियर भी बना सकते हैं। सो ये एक स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी बात है, सुखद बात है। अब हम लोग दोस्तों कॉन्फ्रेंस रूम में आ चुके हैं। यहाँ पर हम मैम से जानते हैं कि वो स्टूडेंट का किस तरीके से काउंसलिंग करती हैं। मैम बताइए काउंसलिंग के बारे में। जनरली लोग काउंसलिंग का मतलब क्या समझते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, लेकिन हमारे यहाँ वैसे नहीं होता है। जैसे कोई स्टूडेंट आता है तो हम लोग काउंसलिंग में उससे बातचीत करके उसका एम, उसका नीड, उसका क्वालिफिकेशन और उसका रुचि सारा कुछ जानने समझने का प्रयास करते हैं। देन सब कुछ एनालाइज करके हम लोग उसके लिए कौन सा करियर ऑप्शन बेस्ट रहेगा ये हम लोग उसको सजेस्ट करते हैं। अब हम लोग चलते चलते दोस्तों एक और मैम के पास आ चुके हैं। इस मैम से हम लोग जानते हैं कि काउंसलिंग के बाद स्टूडेंट को आप कैसे सजेस्ट करते हैं कि कौन सा यूनिवर्सिटी उन्हें सजेस्ट किया जाए। इसके बारे में मैम बताइए।
सबसे पहले तो हम लोग स्टूडेंट का प्रोफाइल चेक करते हैं, उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उसका परसेंटेज भी चेक किया जाता है। और हम लोग यहाँ से 3 मोड से पढ़ाई होता है, ऑनलाइन, रेगुलर एंड डिस्टेंस कोर्स। उसका वो कौन सा मीडियम से पढ़ना चाहता है वो भी देखते हैं, प्लस उसका पेइंग कैपेसिटी क्या है, उसके हिसाब से हम लोग उसको सजेस्ट करते हैं कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए। दोस्तों अब ऑफिस के दीदी से जानते हैं कि वो इतनी दिनों से इस ऑफिस में है और उन्हें इस ऑफिस कैसा लग रहा है। यहाँ तो भैया हम रहते हैं 7 साल से रह रहे हैं, लेकिन हमको आज तक ऐसा नहीं है कि भैया भी हमको कोई ये नहीं करते हैं, मतलब अच्छा करते हैं। और नहीं आते हैं तो भी हमको फोन उन करते रहते हैं कि दीदी काहे नहीं आए बोल के, तो हमको अच्छा लगता है यहाँ। ठीक है ना, स्टूडेंट रहते हैं उसको सबको हम प्यार करते हैं, वो लोग भी हमको प्यार करते हैं। अब हम लोग दोस्तों क्लासरूम में आ चुके हैं, तो मैम से जानते हैं कि क्लासरूम में किस तरीके का एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज किया जाता है। जैसे कि आप लोग को पता होगा, जो रेगुलर स्टूडेंट होते हैं उनका क्लासेस तो यूनिवर्सिटी में चलता है, लेकिन जो डिस्टेंस मोड से पढ़ाई करते हैं उनका क्लासेस यहाँ पर हर वीकेंड सैटरडे और संडे को चलता है। और इसके अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग के क्लासेस जैसे DRA हुए, उनका क्लासेस यहाँ पर चलता है। अब हम लोग दोस्तों इस एरिया में आ चुके हैं, तो मैम से जानते हैं कि इस एरिया में स्टूडेंट किस तरह का एक्टिविटी करते हैं। ये हमारा लाइब्रेरी एरिया है, यहाँ पर स्टूडेंट आके अपना स्टडी करते हैं। हमारे यहाँ फ्री लाइब्रेरी भी है। हमारे यहाँ तकरीबन 4500 बुक्स हैं, जिसमें हर स्ट्रीम के बुक उपलब्ध है। तो ये गीता जी यहाँ की सपोर्ट स्टाफ हैं, तो ये स्टूडेंट को कैसे हेल्प करती हैं उनके बारे में हम जानते हैं। मैम बताइए कैसे हेल्प करते हैं स्टूडेंट्स को आप। यहाँ बच्चे सब आते हैं, उन्हीं को कॉफी चाय पानी देते हैं। और आप लोग हम लोग यहाँ ऑफिस आके विजिट किए और पता चला कैरियर और एजुकेशन के बारे में। और हम लोग झारखंड के हर लोगों को बताना चाहते थे कि एजुकेशन और कैरियर के बारे में, पर आपके चैनल के थ्रू हर किसी को पता चलेगा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। दोस्तों जैसा कि आपने जाना अभी की वतन डिजायर इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड ये 25 सालों से इस क्षेत्र में सेवा देते हुए आ रही है। तो जिन स्टूडेंट को चाहिए कि वो काउंसलिंग के लिए यहाँ पर संपर्क करें, और जो भी यूनिवर्सिटी यहाँ की सेवा लेना चाहती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में यहाँ का वेबसाइट का लिंक यहाँ डाल दूंगा, तो आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। और जिन लोगों को आज का अच्छा लगा वो ब्लॉग, तो वो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं हमें।